भारत में जितने राज्य, जितने शहर, जितने गांव, उतनी ही परंपराएं हैं। ऐसी परंपराएं जिन्हें देख तमाम लोग ताज्जुब करते हैं। कई लोग हंसते हैं तो कुछ कहते हैं ये क्या ढकोसला है। हिंदू परंपराओं पर हंसने वाले और उसे ढकोसला कहने वाले लोगों की सोच शायद यह वीडियो देखकर बदल जाएगी। जी हाँ, क्योंकि हम यहाँ बताने जा रहे हैं हिंदू परंपराओं के पीछे छिपे वैज्ञानिक कारण या यूँ कहिए राज। हम आपको बताएंगे उन परंपराओं के बारे में जिनसे आप हर रोज रूबरू होते हैं। भारतीय सभ्यता के पीछे छिपे इन कारणों को जानने के बाद न केवल आपका ज्ञानवर्धन होगा, बल्कि भविष्य में अगर कोई बच्चा आपसे पूछेगा कि हम नमस्ते क्यों करते हैं या महिलाएं पीछियाँ क्यों पहनती हैं, तो आप उसका वैज्ञानिक कारण बता सकेंगे। दोस्तों, मैंने पहले भी इन टॉपिक्स पर वीडियो बनाई हुई हैं, पर वो वीडियो राइटिंग या स्लाइड फॉर्म में है। पर इस बार मैंने उन टॉपिक्स पर वॉइस ओवर वीडियो बनाई है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएंगी। तो चलिए और समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे माथे पर लगाए जाने वाले तिलक की। आखिर क्यों लगाते हैं हम तिलक? क्या है इसका वैज्ञानिक महत्व? आप सभी ने देखा ही है कि तिलक हमेशा मस्तिष्क के केंद्र पर लगाया जाता है। मस्तिष्क के बीच में इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि हमारे मस्तिष्क के बीच में आज्ञा चक्र होता है, जिसे गुरु चक्र भी कहते हैं। यह जगह मानव शरीर का केंद्र स्थान है। यह एकाग्रता और ज्ञान से परिपूर्ण होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंदन का तिलक लगाने से मस्तिष्क में शांति, तरावट तथा शीतलता बनी रहती है। इससे दिमाग में सेरोटोनिन व बीटा एंड्रोफिन नामक रसायनों का संतुलन होता है तथा मेधा शक्ति भी बढ़ती है। तिलक लगवाते समय सिर पर हाथ इसीलिए रखते हैं ताकि सकारात्मक ऊर्जा हमारे शीर्ष चक्र पर एकत्र हो तथा हमारे विचार सकारात्मक हों। दोस्तों, आपने देखा होगा कि तिलक लगाते समय लोग अलग अलग उंगलियों का प्रयोग करते हैं। इसके पीछे भी छिपे हैं कई कारण। वैसे तो हमेशा अनामिका उंगली से तिलक लगाया जाता है। अनामिका उंगली, जिसे हम रिंग फिंगर भी कहते हैं, यह उंगली सूर्य का प्रतीक होती है। अनामिका उंगली से तिलक लगाने से तेज और प्रतिष्ठा मिलती है। मान सम्मान के लिए अंगूठे से तिलक लगाया जाता है। अंगूठे से तिलक लगाने से ज्ञान और आभूषण की प्राप्ति होती है। विजय प्राप्ति के लिए तर्जनी उंगली मतलब फर्स्ट फिंगर से तिलक लगाया जाता है। आपने देखा होगा अलग अलग रंग के तिलक का प्रयोग किया जाता है, जैसे सफ़ेद, लाल और पीला तिलक। तिलक किसी भी रंग का हो, सभी में ऊर्जा होती है, लेकिन सफ़ेद रंग यानी चंदन के तिलक को शीतलदायी, लाल रंग के तिलक को ऊर्जावान और पीले रंग के तिलक को प्रसन्नचित्त रहने के लिए भी लगाया जाता है। वहीं शिव भक्त भभूति यानी काले रंग का तिलक भी लगाते हैं, जो मोह माया से दूर रहने का सूचक है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि हिंदू परंपरा में या सभ्यता में पीपल के पेड़ की पूजा होती है। सूर्य को जल चढ़ाया जाता है या सर पर चोटी रखते हैं। इन सब परंपराओं के पीछे भी वैज्ञानिक कारण छिपे हुए हैं। चलिए एक एक करके इन कारणों को भी जानते हैं। पीपल के पेड़ की पूजा करने के पीछे वैज्ञानिक कारण यह बताया जाता है कि इसकी पूजा इसीलिए की जाती है ताकि इस पेड़ के प्रति लोगों का सम्मान बढ़े और इसे काटा नहीं जाए। पीपल एकमात्र ऐसा पेड़ है जो रात में भी ऑक्सीजन प्रवाहित करता है, और ऐसे पेड़ की रक्षा करना या पूजा करना तो हमारा कर्तव्य बनता है। दूसरी परंपरा है सूर्य को जल चढ़ाने की। दोस्तों, इसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण यह है कि जब जल चढ़ाते वक्त जल के बीच से सूर्य की किरणें हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, तो वह हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाती हैं। रोशनी बढ़ाने से मतलब यह है कि वो हमारी आईसाइट वीक नहीं होने देती। यहाँ ये मतलब नहीं कि किसी भी समय जल चढ़ाया जाए। सुबह के 5 से 8 बजे तक सूर्य का प्रकाश ही हमारी आंखों के लिए लाभदायक होता है। इसीलिए उसी समय में जल चढ़ाना हमारी आंखों के लिए सही है। सिर पर चोटी रखने की प्रथा।
इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क यह है कि सिर के जिस जगह पर चुटिया रखी जाती है उस जगह पर दिमाग की सारी नसें आकर मिलती हैं। इससे दिमाग स्थिर रहता है और इंसान को क्रोध नहीं आता और साथ ही सोचने की क्षमता बढ़ती है। अगली प्रथा है कान चिदवाने की परंपरा, जो अब तो एक फैशन या ट्रेंड बन गया है। इस प्रथा के पीछे वैज्ञानिक कारण यह बताया जाता है कि दर्शन शास्त्री मानते हैं कि इससे सोचने की शक्ति बढ़ती है, जबकि डॉक्टरों का मानना है कि इससे बोली अच्छी होती है और कानों से होकर दिमाग तक जाने वाली नस का संचार नियंत्रित रहता है। दोस्तों, अगली प्रथा है ज़मीन पर बैठकर भोजन खाने की प्रथा। वैज्ञानिक तर्क के अनुसार पालती मार कर बैठना एक प्रकार का योग आसन है। इस पोजीशन में बैठने से मस्तिष्क शांत रहता है और भोजन करते वक्त अगर दिमाग शांत है तो पाचन क्रिया अच्छी रहती है। इस आसन में बैठते ही खुद ब खुद दिमाग से एक सिग्नल पेट तक जाता है कि वह भोजन के लिए तैयार हो जाए, और इसीलिए आज भी कई घरों में नीचे बैठकर इस आसन में भोजन खाया जाता है। दोस्तों, अगली प्रथा है हमारी दक्षिण की तरफ सिर करके सोने की प्रथा। दोस्तों, आपने अपने बड़े बुजुर्गों को घर में कहते सुना होगा कि दक्षिण की तरफ सिर करके सोएं या फिर दूसरी दिशा में पैर करके ना सोएं। इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क यह है कि जब हम उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं तब हमारा शरीर पृथ्वी की चुंबकीय तरंगों की सीध में आ जाता है। शरीर में मौजूद आयरन यानी लोहा दिमाग की ओर संचरित होने लगता है। इससे अल्जाइमर या पार्किंसन या दिमाग संबंधी बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। यही नहीं, ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है। दोस्तों, अगली प्रथा है चरण स्पर्श करने की। इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क यह माना जाता है कि हमारे मस्तिष्क से निकलने वाली ऊर्जा हाथों और सामने वाले पैर से होते हुए एक चक्र पूरा करती है। इसे कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह कहते हैं। इसमें दो प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह होता है, या तो बड़े के पैरों से होते हुए छोटे के हाथ तक या फिर छोटे के हाथ से बड़ों के पैरों तक। इसीलिए हमारी हिंदू प्रथा में पैर छूना मुख्य आदर्श माना जाता है। अगली प्रथा है हवन या यज्ञ करने की प्रथा। किसी भी शुभ काम को शुरू करने से पहले यज्ञ या हवन करवाया जाता है। हिंदू परंपरा में उसका वैज्ञानिक तर्क यह है कि हवन सामग्री में जिन प्राकृतिक तत्वों का मिश्रण होता है, कपूर, तिल, चीनी आदि का मिश्रण के जलने पर जब धुआं उठता है तो उससे घर के अंदर कोने कोने तक के कीटाणु समाप्त हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े दूर भागते हैं। दोस्तों, आपने शादी, विवाह या बाकी फंक्शन में हाथ व पैरों पर मेहंदी लगी देखी होगी। उसका वैज्ञानिक तर्क यह है कि मेहंदी एक जड़ी बूटी है जिसके लगने से शरीर का तनाव, सिर दर्द, बुखार आदि नहीं आता। शरीर ठंडा रहता है और खासकर वह नस ठंडी रहती है जिसका कनेक्शन सीधा दिमाग से है। लिहाजा चाहे जितना काम हो, टेंशन नहीं होती। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की जानकारी और वीडियो पसंद आई होगी। इसी के सेकंड पार्ट के साथ हम दूसरी वीडियो में मिलते हैं। तब तक इसी तरह आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल से कनेक्टेड रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।